स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम में गणित से संबंधित सभी जो टॉपिक्स होते हैं उसको बड़ी आसानी मेथड से आपको समझाया जाता है। आज हम लोग वीडियो के इसी पार्ट में आएंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि संख्याओं का लस मस कैसे निकाला जाता है। उससे पहले दोस्तों, संख्याओं का लस मस निकालने से पहले आपको जानना होगा कि कैसे हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन की इस कड़ी में आएंगे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे हम करते हैं। तो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को करने के लिए हमने इसके पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको संख्याओं से भाग कैसे दिया जाता है, किस संख्याओं से कौन सी संख्या आसानी से कट जाती है, इसके लिए ट्रिक्स आपको बताए गए हैं जिसमें आपके 0 से लेकर कम से कम 23 तक की संख्याएं से हम कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से भाग दे सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आते हैं हम लोग उसी कड़ी में कि कैसे हम विभिन्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, इसमें एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन रहेगा कि 28 एक संख्या है दोस्तों। कौन सी संख्या है? 28। अब इसका गुणनखंड करना है तो तुरंत दोस्तों ऐसे हम बनाते हैं इसका, और गुणनखंड करने के लिए हमें ये सोचना होता है कि 28 जो है उसमें ये किस छोटी से छोटी संख्या से कट सकता है, किस छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड हो सकता है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं कि इस संख्या के लास्ट में 8 है, तो 8 ये इंडिकेट करता है कि ये संख्या 2 से कट सकती है। तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। और देखिए दोस्तों, डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है। यहाँ आपने संख्या 2 लिखा तो यहाँ पहली संख्या देख रहे हैं 2 है, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आए, यानी कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 2 आए, तो 2 एकन्ने 2 दोस्तों। ठीक है ना, तो वहां 1 लिखेंगे। कितने मरतबा ये 2 कटा है? 1 मरतबा। वही हम चीजें लिखते हैं दोस्तों। फिर आते हैं अब ये कट गया, अब इसके आगे कौन सी संख्या है? 8 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 आए। कितने मरतबा दोस्तों? तो ये 4 टाइम। समझ में आया दोस्तों? तो ऐसे ये डिवाइड करते हैं। फिर आप आगे बढ़ोगे, अब फिर सोचिए कि क्या ये 2 से फिर कट सकती है? तो हाँ दोस्तों, इधर सम संख्या है तो 2 से कट सकती है। फिर 2 यहां लिखिए, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े दोस्तों? तो यहां देखिए दोस्तों 1 है, तो 1 जो संख्या है इस 2 से छोटी है, इसलिए 2 संख्या लेके चलेंगे दोस्तों। तो दोनों संख्याएं लोग चलेंगे, कितना हो गया? 14, यानी कि 14 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़े कि 14 है, कितने मरतबा दोस्तों? 7 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आते हैं हम, अब सोचते हैं क्या ये 2 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 3 से 4 से ऐसे हम सोचते हैं, और इसमें रूल्स आपको बताया गया। तो ये संख्या जो है अब 7 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो 7 से 7 1 जा 7, तो 28 का जो अभाज्य गुणनखंड आया दोस्तों 2 गुणे 7, यानी कि 28 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 2 × 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा और भी बड़े क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ 42। ठीक है दोस्तों, 42 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमने रूल्स बताया है कि हम शुरुआत छोटी सी संख्या से करते हैं, कभी भी बड़ी संख्या से शुरुआत हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो गलत हो सकता है। तो छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से ये कटेगा, तो 2 से काटा जाए तो 2 से। अब देखिएगा 2 से पहले किसको काटेंगे? 4 को। तो 2 का टेबल पढ़े तो 2 दूना 4, ये कट गया दोस्तों। अब यहां क्या बचा है? 2। फिर 2 का टेबल पढ़े कि 2 आए, तो कितने मरतबा? 2 एकन्ने 2, ये हो गया दोस्तों। अब सोचना है क्या ये 2 से कटेगा? तो देखिए दोस्तों, लास्ट में 1 आ गया है, तो 1 जब आता है लास्ट में तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, रूल्स में बताया गया है। तो अब 3 से चेक कीजिए, तो 3 के पहाड़े में ये 21 आता है दोस्तों, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और 3 का टेबल पढ़े कि देखिए 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, छोटा है, इससे जब छोटा रहेगा तो डबल अंक तुरंत लेंगे हम, तो 21 हो गया। तो बताइए दोस्तों 3 का टेबल कितनी बार, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 21 आए, तो 3 सत्ते 21, 7 टाइम। अब अभी आपने देखा है कि 7 का डिवाइड जो होता है 7 से ही होता है, तो इसका आगे आपका 1। तो यहाँ 42 का जो अभाज्य गुणनखंड आया दोस्तों 2 × 3 × 7। तो ये तो हो गई छोटी छोटी संख्याओं का दोस्तों। थोड़ा कुछ बड़ी संख्याओं को हम लेते हैं, तो बड़ी संख्याओं में हम लेते हैं 120, यहां लिखते हैं दोस्तों। अब 120 का हम करें तो देखिए दोस्तों, यहां शुरुआत किससे होगी?
तो शुरुआत छोटी संख्या से होगी। तो वो कौन सी छोटी संख्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो कौन हो सकती है? तो आप चेक करेंगे तो लास्ट में क्या है यहाँ 0। रूल्स आप जानते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसी संख्याएं जब लास्ट में आती हैं तो वो 2 से डिवाइड होती हैं। तो 2 से, तो 2 का टेबल पढ़ें तो देखिएगा 2 का टेबल जब यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ कौन सी संख्या? डबल संख्या लेनी होगी, क्योंकि ये 1 2 से छोटा है ना, तो यहाँ डबल संख्या लेनी होगी। तो ये डबल संख्या आपकी क्या आ गई? 12 हो गई। तो 2 का टेबल पढ़े 12 आए, तो 2 छक्के 12 दोस्तों। कितना बचा? अब 12 यहाँ कटा तो क्या बचा? 0 बच गया, ठीक है ना। अब फिर 2 का टेबल पढ़े तो कितना आएगा दोस्तों? 2 तिहाई 6। देखिए दोस्तों अब फिर क्या उतरा? 0। फिर 2 से काटिए इसको, तो 2 एक अन्य। अब देखिए दोस्तों 2 एक अन्य 2, यहां देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 2 का टेबल हमें पढ़ना है 3 लाना है, 3 से ऊपर नहीं जाना है। तो 2 का टेबल पढ़ा हमने, 2 एक अन्य 2, तो 2 यहां से तो कट गया, लेकिन वहां 1 बच गया क्योंकि 3 है। अब 1 बच गया तो 1 और 0 मिलके 10 होंगे। कभी भी 1 0 मिलके 1 नहीं होंगे, 1 0 मिलके क्या हो गया? 10। अब 2 का टेबल पढ़ना है हमें, कितना है? तो 10 आए, तो 2 5 जा 2 बचे 10 हो गया दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 से क्या ये संख्या और कट सकती है? तो नहीं कर सकती है दोस्तों। तो अब किसका नंबर लगाएंगे? 3। तो 3 से काटिए, तो 3 का टेबल पढ़े कि दोनों अंक लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, तो 3 बचे 15, ये हो गया दोस्तों। फिर अब आएंगे 3 से, अब ये नहीं कर सकती है, 4 से नहीं कर सकते। अब किससे नंबर लगाएंगे? 5 से। तो 5 का टेबल पढ़े तो 5 गन्ने 5, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड का आया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। समझ में आया दोस्तों? तो ये थे अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा इससे भी बड़ी संख्याओं को हम लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सर दोस्तों 1470। अब देखते हैं 1470 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो क्या यह संख्या 2 से कट सकती है दोस्तों? तो देखते हैं। तो 2 से, लास्ट में 0 है तो 2 से कट सकता है। तो 2 का पहाड़ा पड़े तो 2 सते 14, 2 सते 14, ठीक है दोस्तों। ये 14 कट गया, बचा आगे क्या? 7। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 आए, कै मरतबा? तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 मरतबा कर रहे हैं तो अधिक हो रहा है, इसलिए 1 मरतबा कम करेंगे, तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो यहां बचा कितना? 6 हटा दोस्तों, 1 बचा 10 हो गया, और 2 बचे क्या हो गया? 10। अब देखिए दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा। आगे चेक करते हैं हम 3 से। अब तो 3 यहां, तो 7 3 10 5 15, ये 3 से कट सकता है दोस्तों, तो 3 लिखे यहां। अब 3 का पहाड़ा पड़े, 7 आए, तो 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 1 बचा, 6 ही कटा, 1 बचा 13 हुआ, तो 3 का पहाड़ा पड़े 13 है, तो 3 चौका 12, तो 12 आया, ये 13 नहीं आया, 12 आया, तो 1 फिर बचा यहाँ पर 15 हो गया, और 3 बचे कितना हो गया? 15, ठीक है दोस्तों। देखिए थोड़ा डिवाइड इसका रूल्स। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे हम, 7 आए, तो 7 तो आ नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना है, उससे कम हो जाए, तो 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा हमने, 1 बचा यहाँ पे 13 हो गया, फिर 3 चौका 12 हो गया, फिर 1 बचा यहाँ 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर चेक करते हैं क्या ये 3 से कटेगा? तो 5 4 9 2 11, अब 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। फिर किससे नंबर लगाया? 5 से। अब 5 का टेबल पढ़ना, तो यहाँ 2 छोटा है तो 24 ले लेंगे, तो 5 चौका 20, कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर 4 बचा 45, 5 9 45। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, तो अब किस संख्या से कटेगा? तो डिवाइड रूल्स के हिसाब से ये 7 से कटेगा। तो 7 से, तो 7 सते 49, फिर 7 से कटेगा 7 सते 7 एक अन्य 7, ठीक है दोस्तों। तो 1470 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये संख्याएं हैं। तो ये कुछ संख्याएं थी जिनके अभाज्य गुणनखंड अगर आप करना जानेंगे तभी आप मौसो और लौसो के सवाल लगा सकते हैं, अन्यथा आप लौसो और मौसो के सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ हम संख्याएं आपको दे रहे हैं जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा क्या आपको अभाज्य गुणनखंड करने आया कि नहीं। तो इसमें आपके 420 संख्या हो जा रही है, 468 संख्या हो जा रही है, 1008 हो जा रही है, 735, ये सभी संख्याएं हैं दोस्तों। थोड़ा आप चेक करेंगे कि क्या जो हमने आज आपको बताया वो चीजें आपको समझ में आई। अगर आप इस प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो हम लोग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जाने दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इन संख्याओं का मौसो निकालते हैं, कैसे लौसो निकालते हैं। बड़े आसान मेथड से हम सिखाएंगे दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा। आपको गणित से रिलेटेड छोटी से छोटी चीजें आपको पता चलेंगी यहाँ पे, और आसान विधि से आपको सिखाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।